आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है हमारा प्यारा सा चैनल ए ऑनलाइन सोल्यूशन में। आप ये वीडियो देखने आए मतलब आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि सर 2 से 3 महीना में हम कैसे अपना कोर्स को कंप्लीट कर लें ताकि एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। ये वीडियो कंप्लीटली बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक मोटिवेशनल लाइन से मैं शुरू करता हूँ जिसके बाद जो हम आगे की बात करने वाले हैं। देखिए, वक्त आपका बीतते जा रहा है ना। इधर फरवरी से शुरू हुआ सेशन, मार्च फरवरी से शुरू हुआ एंड फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो पूरा समझो 9 महीना गुजर चुका है। अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो कहते हैं ना भाई, इस शायरी भी ऐसा बोला गया है कि वक्त जरूर है, वक्त जैसा भी है, वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है, लेकिन अगर वक्त पर इंसान ठान ले तो मुश्किल से मुश्किल को काम को भी वो जरूर कर सकता है। तो वक्त बीत रहा है जरूर, लेकिन जो समय बाकी है अगर आप इस समय पे मेहनत कर लो, डेडिकेट कर लो, तो जरूर इसको कर पाओगे। और ये एक बात और सुन लीजिए, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में बेहतरीन करना चाहता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। तो जो बच्चा 8 से 9 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी रखता है वो वीडियो वही बच्चा देखेगा, वरना कोई फायदा नहीं। क्योंकि इसमें जो मैं बताया हूं, जाहिर सी बात है 2 से 3 महीना में पढ़ाई करना है तो टाइम तो बढ़ेगा, सिलेबस ज़्यादा है तो समय तो बढ़ेगा। तो वही बच्चा देखेगा जिसके पास डिज़ायर है 450 प्लस नंबर लाने का। और मैं वादा करता हूं कि अभी भी इतना समय है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो आगे आप बहुत बेहतर करने वाले हो, है ना। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे वीडियो का टाइटल रखा है कि भाई सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें 2 से 3 महीना में। 2 महीना या 3 महीना आप जब भी देख रहे हो, चाहे 2 महीना पहले देख रहे हो, 3 महीना पहले देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर ले भाई, 2 चीज़ देखो। हम जब तैयारी करते ना तो हमारे पास 2 फैक्टर आता है, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। अच्छा वाला को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। जब आप पढ़ने में कंसंट्रेशन करते हो, माइंड को एकाग्रता केंद्रित करते हो, एक फोकस करते हो और डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो ये जो हम जो अभी बताने वाले हैं ना, इस काम को करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन को लाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो जंग शुरू हो चुकी है, तैयार हो जाइए। डिस्ट्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल। अब बोले सर मोबाइल में तो आप ही का वीडियो देख रहे हैं हम। बिल्कुल, देखो मोबाइल फायदा भी है नुकसान भी है। हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फालतू को बहुत समय वेस्ट होता है। आप अपने मोबाइल के सेटिंग खोल के देख सकते हो कि आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किस में कर रहे हो, आप सबसे ज्यादा नेट खर्चा किस में कर रहे हो, आपको बता देगा। किस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो बता देगा। तो डिस्ट्रैक्शन से पहले तो आपको बचना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन, ये 2 पॉइंट। जब आप कंसंट्रेशन करोगे ना, अपने माइंड को जब कंसंट्रेट करोगे, एकाग्रित करोगे, तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, दोस्तों के से कॉल आएगा, है ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाल दिया तो उसको मन करेगा कि चलो देखते कितना व्यूज आया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन को बंद करो और अभी कंसंट्रेशन करो, तभी ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए हो पाएगा। ठीक है, तो आप रेडी हो कंसंट्रेशन करने के लिए? कंसंट्रेशन करने का सिंपल तरीका है, जब आप पढ़ाई करने बैठो तो जो कुछ कर रहे हो उसी को करो। चाहे मोबाइल में पढ़ रहे हो तो मोबाइल से पढ़ो केवल, ना कि शॉर्ट वीडियो में चला जाओ, ना कि कॉमेडी वीडियो देख लो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ो तो यूट्यूब के पढ़ाई करो और खत्म हो जाए तो बंद करके फिर अपना कुछ दूसरा काम करो। ये है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है ना, डेडिकेशन जिसको कहते हैं। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। अब एक बात आता है, सर क्लास तो हम चलो कंसंट्रेशन कर लेंगे, लेकिन ये कंप्लीट होगा कैसे? देखिए, हमारा कोर्स 2 से 3 महीना में कंप्लीट होने का 3 सोर्स है, 3 ऐसा स्रोत है जहां से हम कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन टीचर, अगर आपके पास है कोई टीचर, कोई भाई है, कोई टीचर है जो 2 से 3 महीना में आपको कंप्लीट करवा देता सिलेबस, तो बेस्ट। वैसे कोचिंग में तो बड़ी मुश्किल है, 2 से 3 12 महीने का कोर्स 3 महीना में इम्पॉसिबल है ना। कोई टीचर आपको मिल जाता है तो आप करवा सकते हैं गाइडेंस में, ठीक है ना। तो ये बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन लगता है कि 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाए,
लेकिन हाँ, ये दोनों कुछ काम का लग सकता है। एक हमारा ऑनलाइन, जिसको यूट्यूब के थ्रू से हम पढ़ाई कर सकते हैं, और दूसरा है रफ्तार बैच, जो हम बैच चला रहे हैं ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन में, है ना। इस एप्लीकेशन में जो हम बैच चला रहे हैं वो है रफ्तार बैच, यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब तीनों में कहाँ सही रहेगा ये हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। फिर आपने मन से फिर बात करना कि हाँ कौन सही रहेगा, लेकिन इसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि इन तीनों में कौन सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, जो हमारा कोर्स को कंप्लीट कर दे। ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसके लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। पहली बात तो ये करता हूँ भाई कि आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम 8 घंटा। अगर आप 8 घंटा टाइम देते हो पढ़ाई करने में डेली, तभी आप जो है इसको कंप्लीट कर पाओगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू 8 घंटा देना है, 2 घंटा या 1 घंटा लिए फिर कुछ गैप किए, 1 घंटा पढ़े गैप किए, 1 घंटा पढ़े गैप किए, ऐसे करना पड़ेगा। या तो 2 घंटा का गैपिंग ले लो, 2 घंटा पढ़ो गैप करो, 2 घंटा पढ़ो गैप करो, आपके अनुसार जैसा आपके अंदर क्षमता है। ठीक है ना। अब समय इतना कम है बाबू कि आप अगर 8 घंटा 9 घंटा ही पढ़ोगे तो भी कम है। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जिसका कंप्लीट हो गया वो इसको रिवीजन करेंगे। तो मैं अभी 2 घंटे के बारे में बताने वाला हूँ, तब 2 महीना के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि कोई बच्चा मेरी वीडियो 2 महीना पहले देख रहा होगा तो 2 महीना को फॉलो कर लेगा, और जो 3 महीना पहले देख रहा होगा तो ऑटोमेटिक उसको समझ जाएगा कि कैसे करना मेरे को, है ना। और 3 महीने के लिए तो और आसान हो जाएगा, 2 महीने के तो कठिन बताएंगे, तो 3 महीना तो उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप टाइम टेबल, एक बेहतरीन जो है आप टाइम टेबल आप बना लीजिए। आप किस टाइम पढ़ते हैं, सुबह उठ के याद करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, किस समय आपका समय है, किस टाइम, मतलब जिस समय आपको टाइम मिले आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उस टॉपिक को पढ़ना है हर हाल में। ठीक है। तो जी हर हाल में आपको कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी ये 2 महीना में कंप्लीट हो पाएगा। अगर 3 महीने पहले देख रहे हैं तो आपके लिए वाह वाह बहुत अच्छी बात है, फिर तो बोझ कम पड़ जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। हमारे पास देखिए 5 सब्जेक्ट हैं, बेसिकली 5, जो 500 नंबर का एग्जाम होता है। साइंस है, सोशल है, मैथ है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, किसी का हिंदी उर्दू है, किसी का संस्कृत हिंदी है, जो भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। हमने ये आंकड़ा लिया साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों में 5-5 चैप्टर जो कि इफेक्टिव मानते हैं, तो 15 चैप्टर यहाँ पे मैंने माना। सोशल साइंस में 5 चैप्टर है, तो मैं 6-6 चैप्टर करके गिना हूँ, किसी में 5 ही है, किसी में 8 है, तो मैं मोटा मोटी एक मुख्य तौर से 30 चैप्टर मानता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर है। लैंग्वेज में आप जोड़ लीजिए, कम से कम लैंग्वेज फर्स्ट में वही एवरेज में 20 या 20-25 जो भी हो सकता है, मे बी मान ले 25 मान लेते, ठीक है ना, एक एवरेज में आ जाएगा 25। किसी का संस्कृत है तो 14-15 चैप्टर है, हिंदी में ज़्यादा उसका है तो मान लेते 25। ठीक है। अब हम सर कैसे करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं, हम आपको सलाह देने वाले हैं, है ना। सुनिए एक बात, सलाह देने वाले तो हर कोई मिल जाएगा, सलाह हर कोई देगा, लेकिन रास्ता कैसे तय करना है ना, मेहनत खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए हम सलाह दे देंगे इस रास्ते पे चलो, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। यस। तो यहाँ पर साइंस हो गया। अब सर हम क्या एक दिन में साइंस पढ़ लेंगे? नहीं, एक दिन में साइंस बड़ी मुश्किल होगा पढ़ना। एक ही दिन में एक चैप्टर करिएगा और एकदम बोर हो जाएगा, कल होकर मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो जो हमने 2-2 घंटा, जो 8 घंटा जो मैंने बताया है, उसमें करना क्या है, 8 घंटा आपको डेली 8 घंटा हर चीज को पढ़ने में देना है। देखिए 2 घंटा पढ़ने में देना है साइंस को, 2 घंटा साइंस में देना है, 2 घंटा सोशल में देना है, 2 घंटा मैथ में देना है, 1 घंटा इसमें देना है, 1 घंटा लैंग्वेज 2 में देना है। 2-2 4-2 6, 6-2 8। अब सर ये एक चैप्टर को कितना दिन में समाप्त करें? तो मैं बोलूँ भाई, साइंस हो चाहे सोशल हो चाहे मैथ हो, 1-2 दिन में आप एक चैप्टर समाप्त करो। अगर आप 2 महीना वाले हो तो अगर आप का एग्जाम 2 महीना पहले देना है, मतलब 2 महीना और बचे एग्जाम देने में, तब आप जो है ना 1 दिन में 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे जब 1 महीना एग्जाम का बाकी है तो और भाई 1 दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा, फिर वो भी तुम्हारे लिए दिन कम पड़ सकता है ना। तो 2 दिन में जब एक चैप्टर कंप्लीट करोगे तो 15, है ना, 2 दिन में जब एक चैप्टर कंप्लीट करो तो 1 महीने में तुम्हारा ये साइंस का चुपड़ा साफ हो जाएगा, है कि नहीं। 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, तो 30 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15-2 30, है ना। ये 30 चैप्टर है तो 60 दिन लगेगा, है ना।
30 दिन आप लिखते हैं, 30 डेज, 30 दिन आप लगेगा, आइए 60 दिन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मैथ तुम 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, 30 दिन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे डेली काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ऐड कर लेना। आइए इसको कितना दिन में करोगे बता, लैंग्वेज 1 घंटा का एक चैप्टर लैंग्वेज का 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो होता है, हार्डली पढ़ोगे खत्म हो जाएगा। तो चलो मानते हैं इसको डेली एक एक करोगे तो 25 चैप्टर है तो 25 दिन मानते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 दिन। मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि देखो चूंकि डेली हम पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ रहे हैं, तो 1 महीना के अंदर आपका चूंकि डेली पढ़ोगे ना, एक चैप्टर डेली पढ़ोगे तो 30 दिन का तो महीना होता है, खत्म। ये भी खत्म, ई थोड़ा से, हाँ ई भी 30 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। इस 60 दिन में तो 1 महीना में तुम्हारा आधा सिलेबस ये खत्म हो जाएगा और 1 महीना में ये खत्म हो जाएगा। सोच लो भाई, ये तुम्हारा सब 1-1 महीना में खत्म होने वाला है, ये लगेगा तुम्हारा 2 महीना में। बाकी जो समय रहेगा मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, है ना, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका रोड मैप था जिसको मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना होगा। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक दिन में साइंस का आधा चैप्टर पढ़ेंगे। मान लेते प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 घंटा में आधा पढ़ेंगे और अगले दिन फिर 2 घंटा में आधा पढ़ेंगे, तो 2 दिन में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऐसे हमारा सोशल का करना, साइंस का, मैथ का, हिंदी उर्दू तो एक एक दिन में लैंग्वेज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखा जाए तो आराम से 60 दिन में आप आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, बशर्ते आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 8 घंटा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज भूल जाइए। और जिसका एग्जाम अभी 3 महीना बाकी है तो भाई तुम तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ो, फिर और क्या, आराम से 45 दिन में खत्म होगा। 3 दिन में पढ़ो, इसको भी 3 दिन लगाओ, है अच्छे से पढ़ो। फिर इसके बाद करना क्या, जब ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाए ना तो आप पढ़ोगे मॉडल पेपर, इसके बाद बनाओगे मॉडल पेपर, इसके बाद बनाओगे क्वेश्चन बैंक, पिछले साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बनाओगे, तब मजा आएगा। अब एक सवाल तो हम तो छोड़ दिए सर, पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे सर, कहाँ से हमको मिल पाएगा। तो देखिए आइए हम गिनाते हैं यहाँ पे, समझ भी गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखिए पहली बात तो ऑफलाइन से बड़ी मुश्किल है, टीचर मिलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको खुद अपना पढ़ाना है। तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ से देगा, आधा घंटा टाइम देगा जी, नहीं देगा जी, मुश्किल है, ये बड़ी मुश्किल है। ऑनलाइन यूट्यूब से है, पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी मैं चेक करूं कि भाई कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इसको कर सकता है, तो मैं बोलूं कम से कम यूट्यूब की दुनिया में 10% ऐसा स्टूडेंट है जो इसको पॉसिबिलिटी बना सकता है। 90% बच्चा यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप खोलोगे प्रकाश का परावर्तन तो अपवर्तन वीडियो खोजने में टाइम लगेगा, मानव नेत्र खोजने में टाइम लगेगा, विद्युत धारा खोजने में टाइम लगेगा, तो ऐसे में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। और एक और मैं बात बता दूं कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो ना, जब अपने पढ़ाई के सेशन में आपके एक टीचर होना जरूरी है, एक गुरु। तो अपना एक गुरु को तय करो कि आपका कौन गुरु है। हर गुरु अच्छा होता है, हर शिक्षक अच्छा होता है। जिस शिक्षक का तुमने फॉलो कर लिया तुम कामयाब हो जाओगे। किसी एक शिक्षक को फॉलो कर लो, बेहतरीन से पढ़ लो, पक्का बता रहा हूं तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन कभी इधर तो बड़ी ऐसे में कन्फ्यूजन होगा दिमाग, क्योंकि हर शिक्षक का बताने का ढंग अलग अलग होता है, तो आप फिर बड़े लोचम पड़ जाओगे। तो एक शिक्षक को चुन लो कि यही मेरा गुरु होने वाला है और इसी से हम पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी शिक्षक का यूट्यूब खोलोगे ना, ऑनलाइन जाओगे यूट्यूब में, तो हर एक चैप्टर का सिस्टमेटिक ढंग से लाइन वाइज मिलना बड़ी मुश्किल होगा। पॉसिबल है, यूट्यूब पे हर एक चीज़ है। अगर आपके पास दिमाग है ना तो यूट्यूब पर हर एक चीज है, हर एक टॉपिक दिया हुआ सर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन एक शिक्षक का हर टॉपिक मिलना बहुत कम चांस, किसी का मिल जाए शायद वैसा, लेकिन बहुत कम चांस। आपको टाइम भी लगेगा खोजने में, एडवर्टीजमेंट उसमें ऐड चलेगा, है ना, शॉर्ट में घुस सकते हो तुम। बोलते रहो यूट्यूब को कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं है। 10% मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा बता दिया हूँ मैं कि हर किसी से यूट्यूब कंट्रोल नहीं हो पाता है। जाता है पढ़ने के लिए, घुस जाता है रील्स में, घुस जाता है शॉर्ट वीडियो में, घुस जाता है कॉमेडी में, गाना सुन रहा है तो वीडियो देख रहा, मूवी देख रहा, ये चक्कर होता है। तो कंसंट्रेशन वहाँ पे गड़बड़ाता है। अगर सबसे पावरफुल की बात करें तो वो है ऐप पे क्लास होना, और हमारी क्लास चल रही रफ्तार बैच।
अब भाई सर इसमें आप क्यों बता रहे हैं सर, अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर अपनी तारीफ, अपने बारे में क्यों बता रहे हैं? देखो मैंने क्या बोला, कोई भी शिक्षक उठा लो, उसका तुम बैच अगर पढ़ाते हैं टीचर ऐप पे तो उसको तुम पढ़ो। हम ही नहीं बोले कि मेरे ही पास पढ़ो के, हम आप सबको गाइडेंस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूं तो मैं अपने ही बारे में बताऊंगा ना। लेकिन इतना रास्ता खोल रहा हूं कि आपका शिक्षक कौन है उसको आप फॉलो करो, उसका ऐप में जाओ, कोर्स खरीदो। कोर्स में फायदा क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, सारी वीडियो एक जगह मिलेगी। हाँ वैसा शिक्षक को चुनना जो पूरा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि चुन लिया पढ़ाई नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसका एक लाइन से वीडियो मिले, एक लाइन से सबका पीडीएफ मिल जाए, एक लाइन से सबका नोट्स मिल जाए, भटकना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने आपके लिए बनाया है रफ्तार बैच। इसका फी 399 को काट के मैंने कर दिया 349। ये एक ऑफर के रूप में काम आने वाला। इस बैच में डेली लाइव क्लास हो रही है, रिकॉर्ड वीडियो, लाइव वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, सिस्टमेटिक ढंग से सारा पीडीएफ वीडियो प्लस क्रैश कोर्स फ्री में आपको मिलेगा, रिवीजन क्लास इसमें मिलने वाला है, डॉट क्लास भी चलने वाला है। तो ये सभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि एकदम पावरफुल तैयारी करो तो ये वाला कोर्स आप जरूर बाय कर लेना। नीचे मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर जरूर परचेज करना। बाकी सब कुछ रास्ता तो हम बताएंगे दोस्त, लेकिन मेहनत खुद करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं तो रास्ता दे दूंगा, पैसा तो लग जाएगा आपको, पढ़ा तो दूंगा मैं, लेकिन सबके पीछे है सेल्फ स्टडी। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। सो अब आप ये डिसाइड कर लो कि हमको करना क्या है। तो अब आपको यूट्यूब से पढ़ना है या ऑफलाइन से पढ़ना है या बैच से पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपके, और देखो आपके लाइफ का ये पहला बोर्ड एग्जाम हो रहा है, कंसंट्रेशन रहो। आपके जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। अब पहली ही बार गड़बड़ हो जाए मजा किरकिरा जाएगा मेरा दोस्त। इसलिए फर्स्ट टाइम बेस्ट करना है ताकि सेकंड टाइम भी बेस्ट हो पाए, ठीक है ना। तो 300 400 500 लगे तो घबराना नहीं, डरना नहीं है। इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और तुम्हारा तैयारी बेस्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आपकी कोई राय प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, भरिए खचाखच, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आओ कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, ओके बाय।